और जो भी सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। मंत्र का जाप करो। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं खुद बजरंग बली ने भगवान गणपति के इस व्रत को रखा था। जब बजरंग बली को समुद्र पार कर लंका जाना था तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। तब संपाति के कहने पर पवन पुत्र ने इस व्रत को रखा था और खुद गणपति ने उन्हें सफलता का वरदान दिया था। कहते हैं तब से मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से इस दिन पूजा करेगा उसे अष्ट विनायक का वरदान प्राप्त होगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप गणपति की पूजा को सही विधि विधान से करें। नमो 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 नमो। हम आपको बताएंगे कैसे मनाएं गणपति को, कैसे अष्ट विनायक से पाएं रिद्धि सिद्धि का वरदान, कैसे अपने घर में लाएं खुशियां। हम आपको देंगे वो मंत्र जिनके जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। और आज है वरद चतुर्दशी, तो आज के दिन आप गणपति से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हनुमत श्री अजय महायोगी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है और कैसे गणपति से आप आज के दिन वरदान पा सकते हैं। महायोगी जी। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए वैसे तो जो चतुर्थी है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो, वह चतुर्थी तिथि के जो स्वामी है वो भगवान गणपति है। और गणपति जो हो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और किसी भी प्रकार के विघ्न को हरने वाले गणपति की चतुर्थी होती है। परंतु क्या है, हर 12 महीनों में जो 12 चतुर्थियां आती हैं, हर चतुर्थी का एक उसके अंदर विशेष प्रयोजन होता है, विशेष लाभ होता है, विशेष तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। और माघ शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसे वरद चतुर्थी कहा जाता है, यानी कि वरदान पाने की चतुर्थी, जिसका उल्लेख और जिसका संबंध रामायण काल से हमें मिलता है कि किस प्रकार हनुमान जी ने जो है उस प्रकार से इस चतुर्थी का व्रत किया था और उनको उसकी अनुकंपा प्राप्त हुई। और इसी तरीके से यह जो चतुर्थी है एक वरदान पाने की है। आज रात को उतरेंगे भगवान गणेश और देंगे वरदान अपने भक्तों को। तो महायोगी जी अब हम दर्शकों को बता देते हैं कि व्यापार में सफलता पाने का वरदान वो किस तरह से आज गणपति से पा सकते हैं। देखिए अगर बात करें व्यापार में सफलता पाने की तो बंधुओं इसके लिए करना आपने इतना है, एक मिट्टी का कलश आप ले, कलश के ऊपर आप चावल से भरा हुआ पात्र रखना है, उस पर गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करें, गणपति जी को रोली चढ़ाएं, अक्षय चढ़ाएं, फल धूप दीपक और सिंदूर आपने चढ़ाना है। साथ में है जो मंत्र है ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, मंत्र का आपने मनोयोग पूर्वक जाप करना है। ऐसा करने से बंधुओं आपके व्यापार में जबरदस्त मुनाफा होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपका भी जो लाभ है वो बिल्कुल ऊपर की दिशा में बढ़ता जाएगा। महायोगी जी कुछ लोगों के पास नौकरी तो है लेकिन तरक्की लंबे समय से नहीं हो रही, तो जी। आज वो किस तरह से गणपति भगवान से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गजानन, देखिए भगवान गजानन की जो पत्नी है एक का नाम रिद्धि एक का नाम सिद्धि, उनके जो 2 पुत्र हैं एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। बिना रिद्धि सिद्धि के, बिना शुभ और लाभ के मनुष्य अपने जीवन के अंदर जीविका अर्जित नहीं कर सकता और जीविका हो तो उसमें तरक्की नहीं पा सकता। और इन सब के स्वामी भगवान गणेश गजानन को प्रसन्न करने के लिए, नौकरी में तरक्की पाने के लिए जो उपाय है बड़ा अद्भुत उपाय है मित्रों, उसको नोट कर ले कि गणेश जी के चित्र
या को मंदिर में स्थापित करके गणेश जी के सामने एक चौमुखा दीपक आपने चलाना है। 11 सुपारी पानी से भरे हुए कलश के अंदर आपने डालनी है और कलश को उस मंदिर के अंदर रख के यह जो मंत्र है इसका निवेदन मैं आपके सामने करता हूँ। ओम श्री गम सौम्याय गणपतये वर वर दस वर जन्म में वश मानय स्वाहा। यानी कि आपकी तरक्की की जितनी भी बाधाएं चल रही हैं, जितनी भी समस्याएं आपको जो रोक रही हैं नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, सब दूर होंगी और निश्चित तौर से आप ऐसा करिए और तरक्की आपका समझिए घर का डोरबेल बजा रही है। महायोगी जी, घर पाने का वरदान किस तरह से गणपति से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, घर मनुष्य की जो सबसे बड़ी जिजीविषा है कि वो जहां भी रहता है, अगर वो किराए पे है तो उसका अपना घर हो जाए, छोटे घर के अंदर रहता है तो उसके पास उसका बड़ा घर हो जाए और एक अच्छे घर के अंदर वो अपने खुद को और अपने अपने पूरे परिवार को रख पाए। और इस घर को पाने का जो वरदान है वो गणपति जी आज उनको देने के लिए स्वयं रात को इस पृथ्वी पर उतरेंगे। और वह वरदान इस प्रकार है, मंदिर के पास जो है चावल की ढेरी आपने लगानी है। चावल के ऊपर गणेश यंत्र की स्थापना आप करें, गणपति के सामने चौमुखा दीपक आप जलाएं और शहद और लाल रंग के फूल आप चढ़ाएं और साथ में ओम श्रीम गम गणपतये सिद्धिम समृद्धिम कुरु स्वाहा के मंत्र का आपने जाप करना है। ऐसा करने से गणपति जी आपको जो आपके घर लेने की इच्छा है, घर को प्राप्त करने की इच्छा है, बड़ा घर लेने की इच्छा है, ऐसा वरदान आपको देंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो किस तरह से ढेर सारा पैसा मिले, धन वृद्धि हो, इसका वरदान गणपति से किस तरह मांगे? देखिए, पैसे के कहते हैं कि सबसे बड़ी जिजीविषा है बिना पैसे के तुम बिन यज्ञ ना होते, तुम बिन वैभव ना आता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो पैसे के बिना तो किसी भी कोई भी जिजीविषा, कोई भी इच्छा, मनो इच्छा, अभिलाषा पूर्ण हो ही नहीं सकती। और अगर आज आपने गणपति जी से पैसा प्राप्त करना है और पैसे के अंदर वृद्धि करनी है तो मित्रों, इससे अद्भुत संयोग आपको फिर नहीं मिलेगा। आज गणपति जी को रात को प्रसन्न कर लें और प्रसन्न करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि पूजा से पहले लाल रंग की माला पहने, मूंगे की जो और मूंगे की माला हो तो श्रेष्ठ रहेगा। मंदिर को जो है, मंदिर में गणेश जी की आपने पूजा करनी है और गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है और दूर्वा के लिए शास्त्रों में कहा गया ओम दूर्वे अमृत संपन्ने शतमूले शांता कुरे शतम में शत पापानी शतवायु विवर्धनी। यानी कि दूर्वा जो भगवान गणपति को प्रसन्न करती है, उन्हें दूर्वा की माला आपने चढ़ानी है, उन्हें मोदक का भोग आपने लगाना है और ओम गम गणपतये नमः के मंत्र का, अद्भुत मंत्र का जाप आपने करना है मित्रों। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और पैसे में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। महायोगी जी, कष्ट दूर करने के क्या उपाय हैं, उनका क्या वरदान आज मिल सकता है? देखिए, भगवान गणेश को तो विघ्नहर्ता कहा गया, अष्ट विनायक कहा गया। आपके समस्त क्या मनुष्य की बात छोड़िए, जब देवताओं के ऊपर भी कभी कोई संकट आया, देवताओं को भी जब भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने भगवान गणेश की जो है, भगवान गणेश की उन्होंने पूजा करी, अर्चना करी और भगवान गणेश ने उनके सभी विघ्नों को दूर किया। और उसके लिए जो वरदान है, एक पूजा का कलश आपने लेना है और उस कलश के अंदर बंधुओं रोली आपने डालनी है, चावल आपने डालना है, फल, दूध, सिंदूर और दूर्वा को डाल के कलश के ऊपर भगवान गणपति को स्थापित आप करें, मनोयोग पूर्वक उनकी पूजा करें। गणपति जी को सिंदूर से तिलक आपने लगाना है और साथ में यह जो मंत्र है ओम गम गणपतये विघ्न बाधा नाशय सिद्धिम कुरु स्वाहा का मनोयोग पूर्वक जाप करिए, आपके सभी विघ्न दूर हो गए, समझिए बंधु। महायोगी जी, जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही, तो शादी पाने, जल्दी शादी होने का वरदान? देखिए, घर में अकेले तो कोई भी नहीं रहना चाहता अर्चना जी, वो चाहते हैं कि एक घर हो। जब भगवान गणपति उन्हें घर देने का वरदान दे दे, घर प्राप्ति का वरदान दे दे, तो उसमें अपने जीवन साथी के साथ रहे और जीवन साथी है तो मधुरता के साथ उसके साथ रहे। तो शीघ्र विवाह का जो वरदान है उसके लिए गणेश जी को आपने काम्य सिंदूर का टीका लगाना है। और सिंदूर की महत्व इतनी है कि उस सिंदूर के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम वर्धिगृह्यताम। ओम सिंधोरिवा प्राधवनेषु गणाचो वात्पर्मीय पतयन्ति यव्याधृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिनदन्नुर्विपिन्वमानः
सिंदूर का टीका लगाएं, 11 मोदक का भोग लगाएं बंधुओं। ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम इस मंत्र का जो है आपने मनोयोग से जाप करना है और पंचमेवा का प्रसाद बनाकर लोगों में बांट दें तो निश्चित तौर से जल्दी ही जो भी अगला शुभ मुहूर्त है आपका विवाह हो जाएगा। और संतान प्राप्ति, संतान खुशहाली का क्या वरदान मिल सकता है? संतान की खुशहाली निश्चित बात है। देखिए एक सीक्वेंस चलती आ रही है वरदान देने की। गणपति जी एक क्रम के अनुसार दे रहे हैं, पहले नौकरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, जीवन साथी और तत्पश्चात संतान के लिए वरदान। तो उसके लिए गणेश जी को यंत्र आपने स्थापित करके उन्हें दूर्वा आप चढ़ा के 11 लड्डू शहद उन्हें चढ़ाना है, मालपुए का भोग उन्हें लगाना है और एक कलश पर केसर का टीका आपने लगाना है। कलश के ऊपर चौमुखा दीपक दिला के ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः के मंत्र का आपने जाप करना है। ऐसा करने से आपकी संतान को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है आपकी संतान, अगर संतान नहीं है तो संतान होने का वरदान है, संतान है तो उसकी खुशहाली का वरदान है। तो ये वरदान आप आज गणपति से आज की रात प्राप्त कर सकते हैं। आज की रात गणपति को बनाना बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कैसे हर राशि के लोग गणपति को करें खुश, लेकिन एक ब्रेक के बाद।